चलिए, तो आप दोनों का स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। और पहले तो यही कि लैला मजनू के बाद एक बार फिर से आप आ चुके हैं और धमाल मचा रहे हैं। तो एक बार फिर से साथ आना कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक दूसरे में एज़ एन आर्टिस्ट आप लोगों ने क्या कुछ नोटिस किया चेंज? चेंजेस तो ज़्यादा नहीं थे। अविनाश अभी भी उस तरीके का ही लड़का है जैसा वो लैला मजनू के टाइम पे था। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। और लैला मजनू के टाइम पे मैं काफ़ी नई थी इंडस्ट्री में, काफ़ी कुछ नहीं जानती थी एक्टिंग के बारे में या फिल्म मेकिंग के बारे में या शूट कैसा होता है। मोस्टली नर्वस रहती थी सेट पे काफ़ी बार। बट ही वाज वेरी स्वीट टू मी। पूरा टाइम वो बैठकर मेरी स्क्रिप्ट लेकर मुझे मेरा ही कैरेक्टर एक्सप्लेन करता था। काफ़ी चीज़ें समझाने में उसने मेरी मदद की। और बुलबुल के लिए भी आई थिंक ही इज़ अ फैब एक्टर। एंड इसके साथ काम करने में ये नहीं लगता कि आप एक्टिंग कर रहे हो, ऐसा ही लगता है कि आप किसी से बात कर रहे हो। तो कमाल का एक्टर है और बड़ा मजा आया मुझे इनके साथ दोबारा काम करके। इनफैक्ट हमारा एक लैला मजनू का इंटरव्यू है शायद, जिसमें किसी ने मुझसे पूछा था कि फ्यूचर में आप इनके साथ काम करना चाहोगे कि नहीं। एंड मैंने बोला था हाँ करूंगी, और नेक्स्ट सुपर नेचुरल थ्रिलर करूंगी, और वही हुआ। तो काफी अच्छा कोइंसिडेंस था और काफी मजा आया इनके साथ काम कर। ये मेरी जिंदगी का सबसे दोबारा एक बार फिर से आप डिजास्टर दोनों साथ आए। जी सबसे डिजास्टर्स एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करके मुझे। को एक्टर हैं जो मुझे बहुत परेशान ओह! करती हैं। इन्होंने कभी ये स्क्रिप्ट रीडिंग की अगर बात कर रहे हैं, ये मुझसे कह रही थी इनसे मैं पीछे पड़ा रहता हूँ कि स्क्रिप्ट रीड कर लो मेरे साथ। लेकिन ये कभी करती नहीं है। कभी बहुत ही बुरी को एक्टर है। Having said that, I think People might take it it's a great seriously, experience huh? for नहीं, फैक्ट ये है कि हमारी फिल्म हमने लैला मजनू स्टार्ट में शुरू की जब हम दोनों काफी नए थे और चीजें सीख रहे थे। साथ में बुलबुल में आने का मौका मिला। एक कंफर्ट पहले से एग्जिस्ट करता था और एक अच्छी दोस्ती है जो फिल्म की शुरुआत में काफी काफी इम्पोर्टेंट थी फॉर अस टू गेट स्टार्टेड और काम शुरू कर पाए। बट काम जैसे क्रिकेटर्स और हमारा काम है अपने अपने किरदारों पे काम करना, तो वो लाइफ एकदम अलग हो जाती है। बट साथ में काम करने का कंफर्ट बहुत रहा है उस दोस्ती की वजह से। सो आई एम ग्लैड दैट आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। और ऐसे एक्टर जो अपना लोहा मनवा दिया फिल्म में बुलबुल के साथ, बोला देखो मैंने क्या करारा काम किया है। एंड आई फील extremely proud and happy to be a part of two films with her. It's great. मैं आगे जाके बोलूंगा तृप्ति डिमरी मेरी एक्टर हुआ को एक्टर। जी, ये तो आपने सही कहा कि कहीं न कहीं बाज़ी मार ली है हमारी तृप्ति ने, क्योंकि लैला क्या मजनू में तो आपने बाज़ी मारी थी बाज़ी। और अगर सही मैं बात। बात करूँ जब आपने ये, क्योंकि फ़िक्शनल स्टोरी है, लेकिन कहीं न कहीं हम ना विश्वास करने पे मजबूर हो जाते हैं क्योंकि इस तरीके से प्रेज़ेंट किया गया है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी जब आप लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ी, तो आप कितने कन्विंस हुए और आपको पहले रिएक्शन क्या था पहला तो? मुझे एक्चुअली पहली बार में ही काफ़ी कन्विंसिंग लगी स्टोरी। और मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये स्टोरी बहुत ही अलग है बाकी स्टोरीज से। और ऐसी स्टोरी है जो काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करती है, वेदर इट्स चाइल्ड मैरिज और डोमेस्टिक वायलेंस। ऐसी कहानी है जहाँ पे आपको रोमांस मिलेगा, जहाँ पे देयर इज इनोसेंस। और जो रिलेशनशिप्स हैं बाकी कैरेक्टर्स के बीच में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए। और इतने सारे एलिमेंट्स होने के बावजूद जो बेसिक स्टोरी है वो काफ़ी सिंपल थी। उस टाइप की कहानी है जो शायद हमें बचपन में हमारे दादा दादी से या हमारे पापा मम्मी से सुनने को मिलती थी। और आज के ज़माने में मुझे लगता है कि हम बहुत तरीके की स्टोरियों से घिरे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ है देखने के लिए। और रोज सही कोई ना बात कोई नई कहानी हमारे सामने आती है। और इन कहानियों में रहते हुए मुझे लगता है हम हमारी वो पहली कहानी भूल चुके हैं जो हमें बचपन में सुनाई जाती थी। तो ये डेफिनेटली ऐसी चीज है जो आपको अपनी पहली कहानी की याद दिलाएगी और आपके बचपन में लेकर जाएगी। और जहाँ तक मेरे कैरेक्टर की बात है, तो
मुझे लगता है काफ़ी लेयर्स है मेरे कैरेक्टर में. दिस गर्ल इज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सन एट द स्टार्ट ऑफ द फिल्म एंड ख़त्म होते होते वो एक अलग तरीके की इंसान बन जाती है. तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था. बट आई एग्जैक्टली थिंक एज एक्टर्स आप हमेशा ऐसे ही रोज ढूंढते हैं जो थोड़े चैलेंजिंग हो, ताकि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े और थोड़ा मजा आए काम करने में. सही बात है। तृप्ति तृप्ति जी, तो जिस तरीके का कॉन्फिडेंस आपके अंदर एक आता है, एक अलग सी चमक आ जाती है, कि अब आई एम रेडी, ठीक है। जो चीज़ें अब धीरे-धीरे समाज में हमें धीरे-धीरे चीज़ें जब पता लगने लगती है कि हाँ, ये होता है, ये होता है, तो हम और कॉन्फिडेंट होने लगते हैं कि हाँ, अब हमें इससे ऐसे लड़ना है, ये सारी चीज़ें, वो आपके फेस में नज़र आता है। हाँ, पर उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ी हमें, क्योंकि मेहनत, मैं वही बिल्कुल भी मेहनत जानी। उस जैसी नहीं हूँ. मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ उसके. और हुँ, बहुत जैसे दो हमने साइड्स दिखाई हैं बुलबुल की, तो मेरे को और मेरी डायरेक्टर को हमेशा शुरू से लगता था कि मैं ज्यादा क्लोज हूँ उसके, जो जो शुरू में दिखाई जाती है, जो बहुत ही इनोसेंट है. और इसके लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ी. हमने करीब 2 महीने निकाले जिसमें हमने कोशिश की इसको जानने की, इसकी दुनिया जानने की, जो लोग हैं इसकी दुनिया में उनको जानने की. हुँ, अनविता हुँ, एक हुँ, ऐसी हुँ। डायरेक्टर है जो जी, सीन पे काम करने में ज्यादा विश्वास नहीं रखती. वो सोचती है कि जो नेचुरली आता है आपको वो करना चाहिए. और वो एक्टर्स को ऐसे सिचुएशंस देती हैं और बोलती हैं कि आप सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट करोगे एज कैरेक्टर्स. सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी यूजफुल एक्सरसाइज, बिकॉज अगर आप 2 महीने कंटिन्यूसली किसी चीज पर काम करोगे, किसी अलग इंसान की तरह सोचोगे और उसकी तरह चीजों को देखने की कोशिश करोगे, तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपके अंदर आ जाता है. तो वही चीज पे हमने फोकस किया और काफी प्रिपरेशन करी. तो यही प्रिपरेशन शायद रंग लाई हमारी और इस वजह से ही हो एग्ज़ैक्टली। पाया. जी. जी। अविनाश, आपसे वो प्रिय जो लास्ट मैंने क्वेश्चन पूछा था कि रिएक्शन क्या था जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, तो उसका रिएक्शन क्या था? और अपने कैरेक्टर के लिए आप कितने प्रिपेयर्ड हुए थे? क्या कुछ ऑब्वियसली आपने भी प्रिपरेशन की होगी। हाँ, शुक्रिया कि मैंने भी थोड़ी तैयारी की थी अपने किरदार के लिए. हुँ, द फर्स्ट थिंग इज़ कि जब मैंने कहानी पढ़ी, मुझे कहानी बहुत पसंद आई, मुझे स्क्रीन प्ले बहुत पसंद आया. मैंने अपने डायरेक्टर से इस बारे में चर्चा की. मुझे कहीं न कहीं सत्या का किरदार थोड़ा-सा अम, इनोसेंट, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही नाइव लगता था. अगर आप फ़िल्म देखें तो आपको दिखेगा कि एक पॉइंट है जहाँ पे ऑडियंस सब कुछ जान जाती है बट सत्या नहीं जानता. इस फ़िल्म के सारे किरदार सब कुछ जान जाते हैं लेकिन सत्या नहीं जान जानता. जाते हैं? और जी। सत्या नहीं जानता. तो वो अपने आप में ना पेपर पे ही एक थोड़ा-सा कम लगने वाला आदमी होता है. तो पहले मेरे अंदर थोड़ी-सी इस चीज़ को लेकर झिझक थी कि मैं करूँ या नहीं करूँ. अंटिल फाइनली अ, जब मैंने वापस से स्क्रिप्ट पढ़ी और उसमें वो खास लाइन है जब बुलबुल सत्या से कहती है कि अब तुम भी सबकी तरह बन गए हो. तुम भी उन्हीं की तरह हुँ, बन हुँ। गए हो. वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग थी. क्योंकि मुझे लगा कि सत्या तो सब सारी चीज़ें सही कर रहा है. उसके भाव भी जी। सही हैं. और उसके बाद भी वो उसी चीज़ का हिस्सा बन जाता है, ना चाहते हुए भी. उसकी एक अलग ट्रेजेडी है जो जिस पर चर्चा और विषय शायद हो, क्योंकि हमारा जो मैसेज है फ़िल्म का जो हम एक फेमिनिस्ट टील जो हम कह रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं हुँ, हुँ। पैट्रियार्की को लेकर भी बात हो रही है. अलग-अलग तरीके के पैट्रियार्क्स हैं, जैसे हमारी फ़िल्म में इंद्रनील है, महेंद्र है. सत्या भी एक वो है जो हुँ, दिखता नहीं है, सब चीज़ सही करता है और उसके बाद भी उस पैट्रियार्की का हिस्सा बन जाता है. बन अ, जाता है। जी। या या नहीं बनता. ये समझने के लिए उसके ऊपर कन्वर्सेशन होना ज़रूरी है. तो मुझे वो ना उस वक़्त बड़ा उसके लिए महसूस होने लगा कि यार इसने तो कुछ गलत नहीं किया. और जब व्हेन आई आइडेंटिफाइड विद दैट, दैट्स व्हेन आई सेड कि इसमें कुछ है जो मैं लाना चाहूँगा. और उम्मीद ये है कि जब फ़िल्म पर चर्चा होनी शुरू हो, तो शायद ये पहलू भी लोग बाहर लाएँ जिस पे मेहनत की गई है. क्योंकि पूरी फ़िल्म इतनी खूबसूरत है, जो बात कह रही है वो इतनी खूबसूरत है, सारे किरदारों के काम इतने खूबसूरत हैं.
जो एसेंशियल मैसेज है उस मैसेज को आगे बढ़ाते हुए उस पर चर्चा होनी जरूरी है। अगर वो होती है तो इस फिल्म की जीत होगी। तो जैसे कि ऑब्वियसली बुलबुल एक बोलते हैं ना, सारे जितने भी हमने चाहे फेयरी टेल्स हो चाहे हॉरर हो, सबसे अलग बनती है क्योंकि ये डार्क फिल्म तो है लेकिन एक बोलते हैं ना, एक रेड कलर से जिस तरीके से दिखाया गया है नाइट को, वो काफी ब्यूटीफुल लगता है। ये ये कितना जी, आपको फैसिनेटिंग लगा था? काफ़ी फैसिनेटिंग लगा था। इनफैक्ट सेट पे भी जब आप देखते हैं कि चारों तरफ से रेड लाइट है और आप उसके बीच में हो, तो हमें, जी, जी। क्योंकि एज एक्टर्स हमें कभी भी हमारे डायरेक्टर ने मॉनिटर पे देखना अलाउ नहीं किया। मतलब मैंने पूरे शूट के दौरान एक बार भी स्क्रीन पे नहीं देखा कि हमारा सेट कैसा लग रहा है और हम कैसे दिख रहे हैं, बिकॉज उसकी परमिशन ही नहीं दी गई थी। क्योंकि शायद पहली बार मैंने जब देखा था तो वो डबिंग के दौरान था, उसमें भी एक दो सीन ही देखे थे। तो उस सेट पे रहना बहुत ही मतलब काफी मजेदार था, क्योंकि काफी नई नई चीजें देखने को मिल रही थी हमें। अगर आप हमारे सेट्स देखें, नॉट जस्ट द रेड लाइट बट अदरवाइज ऑल्सो एक एक चीज बहुत ही बारीकी से की गई है। चाहे वो हमारी कॉस्ट्यूम्स की बात हो, चाहे वो हमारे कॉस्ट्यूम्स तो प्रॉप्स हो जो सेट परफेक्ट। पे थे। हाँ, एक्चुअली जो चाहे वो हमारे प्रॉप्स हो सेट पे, हमको एक्चुअली लगता था कि हम इस जमाने के नहीं है, कि हम उसी जमाने के हैं उन कॉस्ट्यूम्स में और उन लोकेशंस पर, उन सेट्स पे। तो काफी मजेदार था पूरा जर्नी। अविनाश? जी, शूट करते हुए, क्योंकि जब शूट कर रहे हैं तो ये ज़रूर लग रहा होता है कि बहुत ही नायाब दुनिया बनाई जा रही है। अ अ, इससे मैं ये नहीं कहूँगा कि मन में ये घबराहट ज़रूर होती थी, कहीं ये ज़्यादा ना हो जाए, कैसा लगेगा लोगों को, क्योंकि ये अलग है। लोगों के क्या रिएक्शंस होंगे एग्ज़ैक्टली। इसके लिए। तो जब भी आप कोई नई चीज़ करने जा रहे हो तो एक खतरा, एक रिस्क तो होता है उसमें। तो ऑफ कोर्स जब शूट कर रहे थे तो ये ख़्याल मेरे मन में ज़रूर आया। बट जिस तरह से अनीता ने इस फ़िल्म को बनाया है, जितने प्यार-मोहब्बत से इस हर चीज़ को जोड़कर एक अपनी कहानी कही है, वो बहुत ही खूबसूरत है। और अब जाके मैं एज़ एन ऑडियंस भी अब जब इसे देखता हूँ तो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। आई फील रियली प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस फ़िल्म। इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन कि एज़ एन प्रोड्यूसर की अगर मैं बात करूँ अनुष्का शर्मा की, तो उनके साथ काम करके कैसा रहा? एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक वो उन कुछ लोगों में से हैं, वो और उनके और करणेश शर्मा, जो उन स्टोरीज को बताने में इंटरेस्ट रखते हैं जिनमें वो काफी विश्वास रखते हैं। और द पीपल जिनको डर नहीं है नए लोगों को कास्ट करने में और नई और अलग स्टोरीज सुनाने में दुनिया को। और काफी मजा आया। वो 5 दिन के लिए आई थी सेट पे और उन्होंने काफी अच्छी एडवाइस दी मुझे एज एन एक्टर। उन्होंने बोला कि हम सेट पे होते हैं तो हम एज एक्टर्स हमेशा प्रेशर में होते हैं कि अरे जैसी एक्शन बोलेगा डायरेक्टर हमें एक्टिंग करनी है, और एकदम से दिमाग में ये सब चलता रहता है। बट उन्होंने यही बताया था कि कोई वो उस चीज का प्रेशर ना ले, क्योंकि डायरेक्टर अपना टाइम लेता है चीजें सेट करने में, डीओपी अपना टाइम लेता है चीजें सेट करने में, और काफी सब लोग, हर हुँ। डिपार्टमेंट के लोग अपना टाइम लेते हैं। तो एज एन एक्टर आपकी भी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टाइम लो। अगर आप नहीं रेडी हो तो बोल दो कि मुझे ना थोड़ा टाइम चाहिए, बिकॉज अगर आप ऑनेस्टी से कुछ नहीं करेंगे तो ऑडियंस झट से पकड़ लेगी। तो वो पकड़ लेगी, सही ऑनेस्टी बात। और वो जोन में होना बहुत जरूरी है। जी, अविनाश? जी, मेरे लिए प्रोड्यूसर्स हैं हमारे अनुष्का शर्मा और कर्णेश शर्मा। क्लीन स्लेट है, उनका प्रोडक्शन हाउस है। और मैं एक्चुअली एज एन आर्टिस्ट ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत कम प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिनकी ऐसी परख होती है कहानियों के लिए। बहुत गुदा चाहिए एक ऐसे कहानियों को पेश करने की, और साथ-साथ नए टैलेंट्स के साथ उन्हें पेश थैंक करें। यू। इसी के साथ-साथ मैं ये कहूँगा कि जो खूबसूरती है कि जितना प्यार और इज़्ज़त मुझे उनके सेट पर मिला, जिस तरह से वो अपने आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट देते हैं, वो भी अपने आप में काफ़ी रेयर है। So I really want to, as an artist, really thank them for this opportunity, और वो ऐसा काम करते रहें, इसके लिए सारा उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और सही में उनको प्रोत्साहित करना चाहिए।
सब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं और आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें मिल रही हैं आप दोनों की परफ़ॉर्मेंस इनफैक्ट जितने भी स्टार कास्ट हैं इस फ़िल्म के अंदर, उन सबकी परफ़ॉर्मेंस परफ़ेक्ट है, उनके कैरेक्टर के हिसाब से। आप किसी के इसमें भी एक गलती नहीं निकाल सकते। थैंक यू, हम उन तक भी थैंक पहुँचा यू, देंगे थैंक यू बात। सो मच। थैंक जाते-जाते यू। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? जाते-जाते। जाते-जाते यही कहना चाहेंगे कि जाते-जाते ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि हमारी फ़िल्म आई है, बहुत ही अलग फ़िल्म है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उनको ये पिक्चर देख के और काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा उन लोगों का, ये हम वादा कर सकते हैं इस बात का। और बस जिन्होंने नहीं देखी है वो देखें, जिन्होंने देखी है वो दूसरों को रिकमेंड करें, यही कहना चाहूँगी मैं। अविनाश? जी, यही कि फ़िल्म देखें और और फ़िल्म देखें। के बारे में चर्चा करें। फ़िल्म को देखें, उसके बारे में चर्चा करें, उसके बारे में बताएँ दूसरों को और जो उसका मैसेज है वो दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच तृप्ति और अविनाश हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लेज़र, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।